वेलकम टू व्यूवर्स प्राइम टाइम्स न्यूज़। मैं फिर से स्वागत करता हूं और इस वक्त मैं उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले के जवालापुर में उपस्थित हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसे समाज सेवक से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं जिनकी अभी तक पर्दे में समाज सेवा चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये राजनीतिक संगठन में जुड़कर प्रदेश की सेवा करने में जुटे हुए हैं। मैं आपको इस चेहरे के बारे में विस्तार से पहले बतला दूं, ये वही चेहरा है जो अब से कुछ दिन पहले कांवड़ यात्रा के दौरान एक पिछड़े हुए व्यक्ति को अपने परिजनों से मिलाने का काम किया था। इमरान मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा निसार भाई आप यहाँ पर आए। और रही हमारी भारतीय किसान यूनियन चौधरी संगठन की बात, हमारा भारतीय किसान यूनियन चौधरी संगठन जो है वो पहले से ही किसानों के लिए काम करता है और हमेशा आगे भी करता ही रहेगा। हमने आज तक बहुत आवाज़ उठाई है किसानों के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद राठी जी हैं, युवा राष्ट्रीय चौधरी गुलबार अहमद जी हैं और जिला प्रवक्ता जिसान कुरैशी जी हैं। उन्होंने बहुत आंदोलन भी किए हैं और मुझे भी उन्होंने सेवा करने का मौका दिया है प्रदेश की, उत्तराखंड की। तो आज हमारे पास निसार भाई जो आए हैं बात करने के लिए, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा, जो इन्होंने बात रखी है, मोहब्बत से बात रखी है कि भाई आज तक पर्दे के पीछे थे, आज संगठन में आगे काम कर रहे हैं। पर्दे के पीछे जो काम करना होता है वो एक अलग है, और आज अगर औपचारिकता में हम आए हैं, संगठन में आए हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिखावा नहीं है। काम तो है वो, लेकिन अगर हम उसमें काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं कि हमारे जो किसान मजदूर है, किसान जो है ना, किसान को सही मायने में समझने का काम ही नहीं किया गया। किसान भाई जो है, किसान अगर भाई अगर ना हो ना, तो आज जो हम अपने घरों में अन्न खा रहे हैं ना बैठ के, तो किसान भाई के द्वारा ही हमारे घर में आ रहा है वो, नहीं तो हम अन्न खाने के भी लायक नहीं है कि हम किसान के का हक भी अदा नहीं कर सकता किसान जो हमारा भाई है। और ये हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है। अगर किसान अपने खेतों में हल जोते ना, अपना खून पसीना ना बहाए, तो हम अन्न नहीं खा सकते। तो पहले तो मैं किसान भाइयों का बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। वो हमें अपने खेतों में हल जोत कर हमारे लिए अन्न लाने का काम कर रहे हैं। और भाई फल सब्जी जो भी है, जो भी उगाते हैं, बाजरा हो, वो सब हमारे घरों में आ रहा है, वो किसान भाइयों की वजह से आ रहा है। और किसान भाइयों की जो आज सुनवाई कहीं नहीं है ना, उसके लिए थोड़ा दुख होता है। और हमारे संगठन ने यही काम किया है, हमेशा किसान भाइयों की आवाज़ उठाने का काम किया है। उनकी कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, हम किसी विभाग में भी जाने के लिए तैयार हैं। अगर उनकी कोई बात है हमारे लिए, हम जाते भी हैं। कुछ भाइयों की बात आई भी है। हमारे जिला मंत्री रईस अहमद जी है, इक्कड़ से हैं, उन्होंने कुछ बात रखी किसान भाइयों की लाके, हमने उस काम को भी करने का काम किया। और आगे भी हमारे सामने जो भी बात आएगी, हम उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी विभाग से हो, चाहे किसी भी चीज़ से हो। हम तो तत्पर तैयार हैं। दिल का दर्द जवां पे आना, यही एक ईमानदार सच्चे देशभक्त को बताइए कि किसान अन्नदाता है। वो देश का किसान जो घर में खेतों में मेहनत कर हम तक अन्न पहुंचाता है, उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। और भी बात करेंगे किसानों के मुद्दे को लेकर। सर, बतलाइए, किसानों की फसलों को जो आजकल पशु के कारण जो नुकसान हो रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? भाई नज़र तो ये है कि किसान भाइयों के साथ जो आज पशुओं को लेकर ये हो रहा है, तो इसको किसानों को इसका वो जो भी है सरकार को देखना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। भाई नुकसान तो है करते हैं, उनकी जो फसलें नष्ट हो रही है उनकी पूर्ति करने का काम करें। अच्छा, आज जो है बहुत क्षेत्र उत्तराखंड में ही आपका जो क्षेत्र पड़ता है, जिसके आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ कुछ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी हैं। वहाँ पर क्या संज्ञान लिया है आपने? इनकी आवाज़ को कहाँ तक उठाने का काम किया है? उनमें जो भी परेशानी आई है वहाँ पर हम सरकार से अपील करेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जो भी नुकसान हुआ है, जो भी दिक्कत परेशानी आई है, वहाँ सरकार के सामने सरकार को हम ये अपील करते हैं और करेंगे भी, ज्ञापन भी देंगे इस बात का कि वो जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उन्हें संज्ञान में लाकर, उन्हें देखकर वहाँ उनकी पूर्ति करने का काम करें।
और जो जैसे कि आप एक 26 से 27 तारीख में ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी को देने जा रहे हैं, वो रेप पीड़िता के संबंध में, वो क्या मामला है सर? सर ये जो मसले हो रहे हैं ना आजकल, असल में क्या है, इन पे आवाज़ तो उठाई जाती है लेकिन दब जाती है। ये पहला मसला नहीं है, ये बहुत मसले हो चुके हैं। ये बलात्कार का कोई आम मसला नहीं है। इसमें अगर सरकार सही से काम करेगी तो किसी संगठन को आने की ज़रूरत क्या है, क्यों ज्ञापन देने की ज़रूरत है, ज्ञापन क्यों देना पड़ रहा है डीएम को? यही है ना कि सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है। इसी वजह से हम 27 तारीख को जो कोलकाता वाला और ये हमारे देहरादून में जो मसला हुआ है, ये भी एक रेप का ही आग में, उसकी भी लड़की की हत्या हुई है, हमारी बेटी है, सभी की बेटी है, उसमें ज्ञापन देने का काम है 27 तारीख को। और डीएम साहब को वो ज्ञापन देंगे, उनसे अपील करेंगे वो महामहिम राष्ट्रपति जी को हमारा ज्ञापन सौंपे और इस पर कार्रवाई करें। मलिक साहब बुरी तरह अत्याचार को लेकर भी बड़े गंभीर नजर आए। ये हैं हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष इमरान मलिक साहब, जिन्होंने दिल की बात जुबान पर लाकर किसानों की हमदर्दी जाहिर की है। यह देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में मैं प्रदेश के और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि ऐसे किसान योद्धाओं को कहां तक कोऑपरेट करना चाहिए, क्या समाज को बढ़ चढ़ कर इनकी साथ रहकर समाज की और किसान की लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं अपने सहयोगी रिजवान अहमद के साथ निसार मलिक, प्राइम मिरर टाइम्स न्यूज़।